नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काऊ दीने लड्डू तेरा काऊ दीने मार दे। काऊ दीने लड्डू तेरा काऊ दीने आप दिए। नंद भई आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भई आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भई आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा आज है आनंद मग्न हो गए। सभी गोपियां बहना नाचे अम्मा नाचे बहना नाचे अम्मा नाचे। नाच रही है भैया
जी दान करतो है जी दान करतो यदि बोध नहीं दिया तो मेरा भाजी भैया यदि बोध नहीं भैया तो मेरा छैया गो मेरा भाजी भैया बड़े सुंदर ढंग से आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सभी ब्रजवासी गोकुलवासी आज भगवान की छठी मनाने में व्यस्त हो रही है। पूतना नाम की राक्षसी ने भक्तों क्या किया? पूतना नाम की राक्षसी ने लंबा सा घूंघट मार करके और नंद बाबा के घर में अंदर प्रवेश कर गई। गोपियों के बीच में जैसे ही ये पहुंची तो आज गोपियां कहने लगी, बहन आज ये कौन सी नई गोपी आई है? बहुत लंबा सा घूंघट मारे हुए हैं। गोपियों ने पूछ लिया है, काकी बधू कौन की बेटी? जय हो सीताराम की, ब्रज में अवलोक बहु न भेटी। जय हो सीताराम की। जय हो सीताराम की, ब्रज में अवलोक बहु न भेटी। जय हो सीताराम की। कहां से आई हो? काकी बधू कौन की बेटी? जय हो सीताराम की, ब्रज में अवलोक बहु न भेटी। जय हो सीताराम की। पूतना बोली, अहो बहन कानागन मेरो, जय हो सीताराम की, देखन आई लालन तेरो। जय हो सीताराम की। अहो बहन कानागन मेरो, जय हो सीताराम की, देखन आई लालन तेरो। जय हो सीताराम। आज कहने लगी है, बहन मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आई हूँ। घूंघट को ऊपर नहीं किया। नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई और भगवान पालना में पड़े पड़े जो है ये दृश्य देख रही है। अब भगवान विचार करते हैं कि मैं अब इसको उग्र दृष्टि से देखूंगा तो
अभी जल करके भस्म हो जाएगी। जब हम त्रेता में आए थे रामा अवतार में, तो भी हमने श्री गणेश किया तो नारी से ही हमारा श्री गणेश हुआ, क्योंकि भगवान राम ने पहले ताड़का का वध किया। भगवान ने विचार किया है नेत्र बंद करके, नेत्र बंद करने के कारण जो भागवत महापुराण में 14 कारण आए। भगवान ने विचार किया होगा ये नारी है और इस नारी के ऊपर मैं कैसे अपना जो है लीला करूं, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया होगा। नेत्र इसलिए भी बंद किए होंगे कि मैं इसको जो है अभी करुणामयी दृष्टि से देखूंगा तो मेरी लीला नहीं हो पाएगी। नेत्र इसलिए भी बंद किए हुए होंगे, अपने वैकुंठ में देखा होगा कहीं इसके लिए जगह है या नहीं। हमारे यहाँ 14 कारण आए हैं नेत्र बंद करने के। नेत्र भगवान ने इसलिए बंद किए हैं। अब क्या करें? द्वापर में भी मेरे हाथ से जो है नारी का प्राणांत होने जा रहा है। उसी समय भगवान ने क्या किया है, अपने मित्र क्रोध को बुलाया। क्रोध को बुलाया और क्रोध आकर के भगवान के जो है मुंह में आकर के बैठ गया है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज भगवान नेत्र बंद किए हुए पालना में पड़े हुए पूतना नाम की राक्षसी ने भगवान को उठा दिया है। भगवान को उठा करके और अपने आंचल को भगवान के मुंह में डाल दिया है। भगवान तो आज पूतना नाम की राक्षसी का जो है आंचल के द्वारा दूध को आप पान कर रहे हैं, लेकिन क्रोध जो है आज जो है पूतना के जो आंचलों पर जो है कालकूट नाम का जहर लगा था, भगवान के मुंह के द्वारा जो है क्रोध जो है जहर का पान कर रहा है। कि उसी समय भगवान ने दुग्ध कियो है उसी समय भगवान ने दुग्ध कियो है पीने लगे क्रोधा पीवत प्राणा। पीने लगे क्रोधा पीवत प्राणा। आज भगवान तो आंचल का पान कर रहे हैं और आंचल के द्वारा पूतना नाम की राक्षसी के जो प्राणों को खींचना प्रारंभ कर रही है। अब जैसे ही आंचल के द्वारा प्राण खींचने लगे हैं, पूतना नाम की राक्षसी घबराने लगी, विचार करने लगी, क्या करूं? मैं इस बालक का प्राणांत करने के लिए आई थी, लेकिन मेरा दम क्यों घुट रहा है? 1-2 मिनट जो है इसका दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी। अब तो ये पूतना नाम की राक्षसी जो है अपने राक्षसी वेश में प्रकट हो गई है और जो है चिल्लाने लगी है, धारे मार मार करके, हाँ यशोदा अपने लाला से बचाओ, मेरा दम घुटना है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आज जो है चिल्ला रही है, चिल्लाई धाड़े मारे मार, चला न बसो साथी से। चिल्लाई धाड़े मार मार, बहुत सुंदर। चिल्लाई धाड़े मार मार,
से। यशोदे यशो लाला को अब हटा हमारी छाती से। दिल सुबड़ जला में पड़ा फटा। देखिए पूतना की क्या स्थिति हो रही है। दिल सुबड़ जला में पड़ा फटा, मेरे का खेला टूट गया। नींदों के साथ टूट गया वह प्राण छूट गया। आकाश मार्ग के लिए उड़ने लगी है। आकाश मार्ग से भगवान को लेकर के उड़ी है और ब्रज से गोकुल से बाहर जाकर के ये गिरी है। और ये पूतना कितने योजन के बीच में गिरी है? 10 योजन के बीच में गिरी है। 1 योजन 4 कोस का होता है, माने 40 कोस के बीच में ये पूतना गिरी है। 40 कोस के बीच में। कान इसके गिरे होंगे कर्णावती में, मूल गिरा हुआ इसका मुड़सान में। मुड़सान भी उधर ही है वृंदावन क्षेत्र में। और हाथ गिरे होंगे इसके हरिगढ़ में। लोग अंदाजा लगाते हैं, लेकिन बंधु ऐसा नहीं है। पूतना का मतलब है अपवित्रता। पूतना हमारे यहां 14 स्थानों पर वास करती है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 14 स्थानों पर पूतना का वास है। आज ये पढ़ी है, एक गोपी ने देखा कि ये तो जसोदा का लाला यहां पर जो है लेटा हुआ है इस राक्षसी के वक्ष स्थल पर। चलो देखें, दौड़ करके गई है। भगवान बालमुकुंद कन्हैया को अपनी यह कन्या लिया लेकर के आई हैं। जसोदा रानी आनंद उत्सव में मगन हो रही हैं। बुला करके कहने लगी हैं, अरे जसोदा, तेरा लाला कहाँ? जसोदा मैया कहने लगी, मेरा लाला तो अंदर पालना में झूल रहा है। पालना में? हाँ नहीं। ये देखना, आज जैसे ही जसोदा रानी को भगवान को दिया है, जसोदा रानी के होश उड़ गए। कहां था ये लाल कि उस राक्षसी के वक्ष स्थल के ऊपर खेल रहा था तेरा लाल। तुम जरा भी ध्यान नहीं रखती हो, बड़ी आनंद उत्सव में जो है मगन हो रही हो। आज जसोदा रानी गई हैं, अपने लाल की नजर को जो है उतारा है। नजर को उतारा है। नजर पहले हमारी माताएं नजर उतारना जानती थी, और अब जो है विधान में परिवर्तन हो गया। बेटे को नजर लग जाती थी तो माताएं जो श्याम कर्ण की गाय के पास में जाती थी, उसकी 7 बार जो पूंछ को हिलाया और बेटे की नजर दूर हो गई। अब लला को लग गई नजर, तो माताएं क्या करती हैं, नमक लिया, मिर्चें हाथ में लाई, भूसी लाई और लला के ऊपर 7 बार घुमाई और उल्टो मुंह करके चूल्हे में झोंके दी। उतर गई लला की नजर। हमारे यहां विधान है, बेटे को नजर लगी हुई है,
नजर लगी हुई है तो आप जो है गाय के पास में ले जाइए, कितनी भी जो है नजर गहरी लगी हुई हो, गाय की 7 बार जो है पूंछ बच्चे के ऊपर से घुमा दो, नजर दूर हो जाएगी। बहुत सारे विधान हैं। एक मंत्र भी आया है, नीम का झाड़ा लेकर के, आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं आता है तो भगवान कैलाशपति के 11 बार ही अपने मन में नाम जप करके और नीम के झाड़े को इस तरह से आप जो उतार देंगे तो भी नजर दूर हो जाएगी। बहुत सारे विधान हैं। कहीं नीम का भी लहरा नहीं मिलता है तो आपके घर में झाड़ू है, झाड़ू को उठाइए और माता रानी अवलंबा जगदम्बा दुर्गा मैया का मंत्र मालूम है आपको, जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई नमः 5 बार या 11 बार इस मंत्र से जो है झाड़ू से इस तरह से कर दे, नजर दूर हो जाएगी। बड़े विधान है हमारे यहाँ, लेकिन आजकल लोगों में संस्कार नहीं है, संस्कार वाली लोग जो बात पकड़ते नहीं है। तो आज नजर दूर की, नजर उतारने के बाद में अब भगवान को पालना में लिटा दिया है। परीक्षित महाराज खड़े हो गए, महाराज हमें ये बताएं, ये पूतना नाम की राक्षसी पूर्व जन्म में कौन थी? बोले बताने लगे, ये पूतना नाम की राक्षसी पूर्व जन्म में बलि की कन्या, इसका नाम है रत्नमाला और इसके पति का नाम है अघासुर। पति का नाम है अघासुर। वामन भगवान जब बलि के यहां पर गए हैं 3 कदम पृथ्वी को मांगने के लिए, तो वामन भगवान को इस रत्नमाला ने देखा, देख करके मोहित हो गई भगवान को देख करके और कहने लगी, आज मेरी कुच्छा से, मेरी कोख से ये 52 अंगुल का अगर बेटा पैदा होता और मैं अपने आंचल का पान कराती तो मुझे जो कितना आनंद आता। मन की जाने